देखिए, सबसे पहले तो जो कश्मीर में जो इंसिडेंस हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और खास तौर से बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जयपुर में जामा मस्जिद में जो कल हरकत हुई उसके बारे में जयपुर के लोगों को एक भ्रांति फैलाई गई है कि जयपुर के मुसलमान, जयपुर की आवाम, मुस्लिम आवाम और कुछ चनिंदा लोग जिनमें बाल मुकुंदाचार्य जी ने यह आरोप लगाया है कि हमें पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे पे परहेज है। ये कतई नहीं है। हम सब इस बात के हामी हैं कि हम आज नहीं, जब तक इस हिंदुस्तान में जिंदा रहेंगे और पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें जारी रहेंगी, तब तक हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते आए हैं और कहते रहेंगे। ये हम सब मिलकर कह रहे हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुर्दाबाद की बातें हमारे मोहल्लों में, हमारे माशरे में, सब जगह आपको देखने को मिलेगी। इस बात की हम निंदा करते हैं कि बाल मुकुंदाचार्य जी ने पूरे शहर को गुमराह किया है। हमारी पाक इबादतगाह जो राजस्थान की जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, उसको अभी हमने आपको वीडियो के जरिए से दिखाया और हमने ये बताने की कोशिश करी है आपको कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो झूठ है। वो अंदर तक आए, परिसर में आए, पोस्टर लगाया, ठोकरें दी, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और साथ में हम सरकार से ये भी अपील करना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करे। जिनको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें। कल हमने हजारों की हुजूम को, जितने भी यहाँ दानिश्वर लोग बैठे हैं, बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़ी आजीजी के साथ हाथ जोड़कर उनको हमने डिसबर्स किया और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने हमसे बात करी है, उन्होंने वक्त मांगा है, हम सरकार के साथ रहना चाहते हैं, बशर्ते कि सरकार अपना निर्वहन करे। जिनको वो काम करना है वो करे, विधायक को बचाने की कोशिश ना करे। और एक बात और कहता हूं कि जयपुर को बचाने की खालिस मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। गुलिस्तर दिनों में आपने देखा होगा कि जब जब मुसलमानों की बात आती है तो हम शाना बशाना प्रशासन के साथ लग के और जयपुर की आवाम को और यहाँ की बहबूदियत को बचाने के लिए हम तन मन धन से लगते हैं। हमें पता है कि जयपुर की तहजीब, जयपुर की गंगा जमनी तहजीब, हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि होता है, चाहे सरकार हो चाहे ना हो, हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं। खास बात मैं कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं, जयपुर के और दानिश्वर लोग हैं, हमारे हिंदू भाई, हमवतन भाई, जिनमें धर्म से रिलेटेड लोग भी हैं, बड़े लोग हैं, जिनकी बात पूरा शहर सुनता है, हिंदू भी सुनते हैं, मुसलमान भी सुनते हैं, और कुछ व्यापारी हैं, व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सब इस जयपुर को बचाने के लिए हमारे साथ में आए ताकि हम इस जयपुर को ऐसे बवाल से, ऐसे बाबा से महफूज रख सकें जो आए दिन यहाँ के लोगों को बेचैन करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक अलग सी फीलिंग डेवलप करना चाहते हैं। ये जयपुर का कल्चर नहीं है। मैं आपसे इस प्रेस माध्यम के, प्रेस मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जो ये हकीकत हमने अभी आपको बताई है, जो आपको देंगे, ये आप लोगों को बताएं। उन्होंने ये कहा है कि हमने किसी बात का विरोध किया, हमने उस बात का विरोध नहीं किया। हमारा सिर्फ एक सवाल है सरकार से कि मस्जिद परिसर में वो आए, इसकी बेहरमती करी, यहाँ पर बदतमीजी करी, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। धन्यवाद। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े हैं, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े हैं, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान, जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने, उसी दिन पाकिस्तान को ठुकरा दिया। आज कोई नई बात नहीं है, उसी दिन ठुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से
जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आ जाता है। कोई ऐतराज नहीं है। आप नारे लगाते लगाते जामा मस्जिद के अंदर चढ़ जाते हो। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पांव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते थे, आप करते, हमें भी साथ लेते, बुलाते हमको, हम साथ जाते हैं उनके। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में, आप में से मीडिया के कुछ साथी थे, कल फ्राइडे था, जुमे की नमाज के साथ में यहां इस पूरे कश्मीर के इंसिडेंट्स के ऊपर दुआएं की गई। जिनकी डेथ हो गई उनके हक में दुआएं की गई, उनकी शहादतों के लिए दुआएं की गई और परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति सहानुभूति के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए दुआएं की गई इसी जामा मस्जिद से। और वहां शाम को आकर के आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हो। ये चलेगा नहीं। कभी आप हिजाब के नाम पे बात करते हो, कभी आप स्कूल में एडमिशन के नाम पे बात करते हो, कभी आप ये कह देते हो कि आतंकवादी खाली रमेश दिनेश महेश क्यों नहीं है। हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह के कमेंट आप करते हो और कंटिन्यूअस करते हो, कभी आप सियाओं की मस्जिद में चले जाते हो, कभी आप कब्रिस्तान में चले जाते हो, कभी आप मीट के व्यापारियों के पास चले जाते हो। अगर मीट से इतना परहेज है तो बंद कर दो मीट को, ऑफिशियल ऑर्डर करो। विधायक कैसे जाता है मीट की दुकान के ऊपर? किसने ऑर्डर दिया उनको जाने के लिए? कभी आप आधार सेंटर में चले जाते हो, आप सुपर पावर हो, आप सरकार से ज्यादा हो। ऐसा नहीं चलेगा। ये तंग आकर के, नाक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और जो कल कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारे पास भी फोन आए, हम प्रॉपर बयान नहीं दे पाए, कुछ भ्रांतियां फैली, उसके लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, फुटेज जारी कर रहे हैं कि कैसे वो आए और कहां तक आए। बाहर से नहीं गए, वो अंदर आए, मस्जिद परिसर में आकर के घुस गए। जयपुर शहर के तमाम धार्मिक लोग बाग, तमाम जाति धर्म के लोग बाग, तमाम व्यापारी, सभी ने निंदा की। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी व्यापार मंडल के साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा आप हमें बताना, हम साथ आएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम 2 विधायक हैं जयपुर शहर के। यहाँ पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और कोई भी आदमी अगर गलत फितूर दिमाग में रख के चल रहा है तो वो ये भूल जाए कि किसी भी कॉस्ट पे हम जयपुर शहर को खराब होने नहीं देंगे। जयपुर शहर में अमनो अमन खराब होने नहीं देंगे। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक यहाँ आ गई, हमने हाथ जोड़े, समझाए। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे समाज के मोअज़्ज़िज़ लोग बाग हैं, जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग बाग हैं, वक्फ बोर्ड के लोग बाग हैं, सब ने मिलकर के एक स्वर में सबको समझाया और यहां से रवाना किया कि हम भीड़ नहीं करेंगे, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन एक आदमी को कानून हाथ में लेने दिया जा रहा है, उस पर भी हमें सख्त ऐतराज है। कानून अपना काम करे, हम पूरा सहयोग देंगे। विधायक जब विधायक बनता है तो पार्टी पॉलिटिक्स का विधायक नहीं होता है। इलेक्ट होने के बाद वो पूरी जनता का विधायक होता है और उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम लोगों की आवाज सुने, जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपनी शपथ का पालन करे। इस शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इस बात को भी चैलेंज करेंगे कि ये आदमी विधायक बने रहने लायक नहीं है। विधायक बने रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश करना चाहते हैं, जो इंसिडेंट्स हुआ कश्मीर में, जो इंसिडेंट्स हुआ उसमें सभी को दुख है और बहुत ज्यादा दुख है। बीजेपी की सरकार ने ये माना कि लैप्सेस रहे, गलतियां रही, भरी मीटिंग में माना, सर्वदलीय मीटिंग में माना कि चूक हुई हमसे, लैप्सेस रहे। उस लैप्सेस के परिणाम पूरे देश के अलग अलग शहरों के लोगों ने भुगते हैं और पूरा देश सदमे में है। और एक स्वर में ये आवाज दी जा रही है कि आप लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, आतंकवाद से लड़ो, हम सब मिलकर के आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे धर्म के अंदर जाकर के उसकी धार्मिक स्थान की बेइज्जती करो। ये टॉलरेबल नहीं है। तो हमने कमिश्नर साहब से बात की, पूरी जमात ने बात की, सबने मिलजुल के अपनी बात रखी है। कानून पे भरोसा है और कानून जितना समय मांग रहा है
हम इंतजार कर रहे हैं कि कानून कब एक्शन लेगा और उस पर कार्रवाई होगी। हमने भी किया इसी जगह के ऊपर और दुआएं की। हमारे शहर के जो इस यहाँ जो नमाज पढ़ा रहे हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अमजद साहब, जिनकी एक एक आवाज पूरा जयपुर शहर का आदमी मानता है, उन्होंने अपने मुंह से दुआएं की। जमा मस्जिद के घर से दुआएं हुई, इससे ज्यादा और अच्छी बात नहीं हो सकती। आपने कहा कि एक विधायक सारी जाति इस पर इधर बालमुकुंद जी ने यहाँ पर आकर एक समाज की जनप्रतिनिधि, उन्होंने अगर एक समाज के यहाँ पर परिसर के अंदर आके सवाल पूछा या कोई नारेबाजी करी, इसका आप ठीक है, नारे लगाई, उस समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो बाहर खड़े होकर नारे लगाएं, हमें बुलाएं, हम बिल्कुल हर तरीके से उनके साथ हैं और साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बाल मुकुंद जी को बोलो हमको लेके चले, युद्ध में चलेंगे साथ में बॉर्डर पे, यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। और एक इनकी बात का पूरा जवाब दे दूं, और कोई भी काम आप करो लेकिन किसी दूसरे धर्म के मेन स्थान पे जाके अंदर सीढ़ियों पे आप चढ़ जाते हो और वहां लाते लगाते हो, पांव लगाते हो। मैं जाता हूं मंदिरों के अंदर, मैं जाता हूं गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे में कायदा है, हम खोल के हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, नीचे जूते उतारते हैं, ऊपर जाके बेल्ट उतारते हैं, फिर दर्शन करने जाते हैं। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, जूते उतारते हैं, मोजे उतारते हैं और पानी की जगह होती है, वहां से पांव को साफ करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। जहां का जो कायदा है वैसे जाए, यहाँ रेस्पेक्ट से आए, हम सम्मान करेंगे। आप इतने सारे साथी हो, आप बैठे हो अंदर, पूरी जामा मस्जिद के अंदर बैठे हो, कौन मना कर रहा है इस बात के लिए? लेकिन आप गलत नियत से भड़काऊ नारे लगा करके और जूते चप्पल इस्तेमाल करोगे, लाते इस्तेमाल करोगे, ये